नमस्ते दोस्तों। आज हम समझने जा रहे हैं कि हाउ इज द पीएमएस डिफरेंट देन म्यूचुअल फंड्स। मतलब पीएमएस जो है वो म्यूचुअल फंड से किस तरीके से डिफरेंट है। देखिए, पीएमएस में फंड मैनेजर ही पैसे मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर ही पैसे मैनेज कर रहा है, या फिर वहां पे भी पोर्टफोलियो बन रहा है, यहाँ पे भी पोर्टफोलियो बन रहा है। तो डिफरेंस क्या है, क्यों हम पीएमएस सर्विसेज ले रादर देन म्यूचुअल फंड। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि पीएमएस के क्या फायदे हैं, क्यों आपको पीएमएस सर्विसेज लेनी चाहिए। तो पीएमएस जनरली रन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ 15 to 25 स्टॉक्स। सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि फंड मैनेजर को जिस स्टॉक पे ज्यादा भरोसा है या फिर जिस पे वो ज्यादा बुलिश है, वो स्टॉक कॉन्सेंट्रेटेड 15 से 25 स्टॉक के बीच में वो पोर्टफोलियो बनाएगा। जहां पे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो 35, 40, 50, 60 कंपनियों का होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। दूसरा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द परसेंटेज होल्डिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, वर पीएमएस इन जनरली डू नॉट होल्ड एनी स्टॉक बियॉन्ड 20% इन रेयर केसेस। अब देखिए, म्यूचुअल फंड पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कितने परसेंट लिमिटेशन है, मतलब कितना भी कोई भी स्टॉक ओन करना है, होल्ड करना है तो इतने परसेंट ही कर सकते हैं टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर फंड मैनेजर को लगता है कोई स्टॉक में वो तो 50% भी वो एक स्टॉक में पैसे लगा सकता है, इसमें कोई परसेंटेज लिमिटेशन नहीं है। जनरली 20% से ज्यादा कोई भी होल्ड नहीं करता पीएमएस में भी पर्टिकुलर स्टॉक। बट अगर फंड मैनेजर बहुत ही बुलिश है तो उससे ज्यादा भी वो जा सकता है। तो जनरली डू नॉट होल्ड एनी स्टॉक बियॉन्ड 20%। रेयर केसेस में नहीं होता है इससे ज्यादा, लेकिन वो कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, होल्डिंग कितना भी हो सकता है। कैश एलोकेशन इन पोर्टफोलियो कैन बी सूटेड टू इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल। अब ये कैश में म्यूचुअल फंड 5 से 15% पैसे रख सकते हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसे डालते हो तो उसे कंपलसरी है, मार्केट ऊपर है नीचे है जहां भी है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 15% ही पैसा लिक्विड में रख सकते हैं, कैश में रख सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपके इंडिविजुअल जो भी रेफरेंस टारगेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसे अचीव करने के लिए जिस तरीके से वो प्रोपोर्शनेट करना जरूरी है उस तरीके से वो किया जा सकता है। कैश में 100% भी आ सकता है और 100% इक्विटी में जा सकते हैं। Theoretically, it can range between 0 to 100% in cash. तो 0% भी कैश में हो सकता है, 100% भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे पीएमएस सर्विसेज में आपके हिसाब से। ट्रांसफर इज हाइयर सिंस द एग्जैक्ट डेट, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज परचेसिंग इज नोन। पीएमएस सर्विसेज में इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि आपको कौन से समय, कौन सी तारीख पे, कितनी प्राइस से कितने क्वांटिटी खरीदी गई, बेची गई, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है। जहां पे म्यूचुअल फंड पे आपको पता नहीं चलेगा फंड मैनेजर कौन सी तारीख में कितने शेयर कौन सी कंपनी के खरीदे, फिर क्या हुआ उसके साथ, कौन सी प्राइस पे खरीदे, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हर चीज आपको पता चलेगी। ऑन लार्ज एएम्स, फीस एंड चार्जेस कैन बी कस्टमाइज्ड टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर। पीएमएस सर्विसेज में जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, एएमसीज ली जाती है, फीस ली जाती है, वो अगर आप ज्यादा पैसे पीएमएस में डालते हो तो वो बदल सकती है। मतलब अगर पीएमएस सर्विसेज वाले 2.5% एनुअली चार्जेस मांग रहे हैं और आप कुछ ज्यादा पैसा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बोल रहे हो कि पीएमएस में डाल रहे हो, तो वो आपको कम करके दे सकते हैं। फीस और चार्जेस में वो कस्टमाइज हो सकता है, मतलब वो 1.5% भी हो सकता है। नेवर नोज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आपको बार्गेनिंग करना को पॉसिबल है पीएमएस सर्विसेज लेते वक्त। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 कोटी लेके जाओ, 100 करोड़ लेके जाओ, 100 रुपए लेके जाओ, जो भी डिफाइंड चार्जेस है, फीस है, वो सेम ही रहेगा। तो जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास काफी सारे पैसे होते हैं, तो क्यों म्यूचुअल फंड में उनके स्टैंडर्ड चार्जेस दे और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करे। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा मिल रही है, उसके साथ चार्जेस भी कम हो रहे हैं, तो पीएमएस सर्विसेज में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ द पोर्टफोलियो, कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल फॉर दोज सिक्योरिटीज सेक्टर्स विच कैन इन्वेस्टर कैनॉट इन्वेस्ट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिलीजियस बिलीफ। अब देखिए, मैंने जो पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इंटरेस्ट लेना हराम समझते हैं,
तो ऐसी कंपनियों में पैसे ना इन्वेस्ट किए जाए, ऐसा उनका बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है कि वहां पे इंटरेस्ट आता है, उस कंपनी में पैसे नहीं लगाए जाए, या फिर इंटरेस्ट मिले ऐसी कुछ चीज नहीं करनी है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपको ये सारी कुछ बोल नहीं सकते आप, फंड मैनेजर के हिसाब से वो चलेगा, वो तो आपकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन पीएमएस सर्विसेज आप अगर तो आपको आप बता सकते हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो ऐसी कंपनी सेक्टर या जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, सिक्योरिटी ले रहे हो, वो नहीं चाहिए। तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा, कस्टमाइजेशन पॉसिबल होगी, सिक्योरिटीज कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, वो स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पीएमएस डिफरेंट है म्यूचुअल फंड से, ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड जो होते हैं जनरली रन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 40 to 60 स्टॉक। इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, उसमें से 2 स्टॉक समझ लीजिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड उसमें ज्यादा पैसे लगा ही नहीं सकता। देखिए म्यूचुअल फंड का लिमिट है एक स्टॉक में 10% लगाने का। समझ लीजिए बहुत ही बुलिश है फंड मैनेजर एक स्क्रिप्ट पे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 10% ही पैसा लगा सकता है ओवरऑल एईएम से। तो डबल भी होगा, 4 गुना भी होगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन पीएमएस आपने लिया है तो वो 10%, 20% कितना भी लगा सकता है, और वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और होता है ऐसे कि आपने समझ लीजिए कि आपका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो 10% ही लगा सकते हैं, मतलब 100 ही करोड़ एक आध स्क्रिप्ट में आप लगा सकते हो। अगर आपने वो 100 करोड़ वहां पे लगा दिए, हो सकता है वो डबल हो गया तो 200 करोड़ हो गए। तो दिक्कत ये हो जाती है 200 करोड़ ये होने के बाद कि आपका अगर एईएम उधर ही है, 1000 करोड़ पे ही है, तो 200 करोड़ हो गए तो 20% होल्डिंग हो गई, तो फंड मैनेजर को वहां से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना पड़ेगा, और वो डबल हो गया, मतलब ये सारा बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। फंड मैनेजर को कोई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना नहीं, उसको तो खाली बेंचमार्क से ज़्यादा अल्फा जनरेट करना होता है, और वो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करेगा, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे पीएमएस में ये पॉसिबल है कि जिस पे फंड मैनेजर या आप बुलिश हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप पार्क कर सकते हो। म्यूचुअल कैन नॉट होल्ड बियॉन्ड 10% इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। एक स्टॉक में 10% से ज्यादा वो होल्ड कर ही नहीं सकता, देयर बाय लिमिटिंग गेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कंपनी। अच्छी कंपनियों में जो स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी वो मिस हो सकती है कम पैसे लगाने की वजह से। और दूसरा, कैश एलोकेशन इन पोर्टफोलियो इज गाइडेड बाय स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आता है, एसआईडी कहते हैं उसे, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना कैश हम रख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम कितना रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एसआईडी में मेंशन होती है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। इससे ज़्यादा फंड मैनेजर होल्ड नहीं कर ही नहीं सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रस्ट डीड होती है ट्रस्टी मेंबर्स और फंड मैनेजर के साथ, की जो भी वो लिख के दे रहे हैं वही उसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। अगर नहीं करते तो ट्रस्टी मेंबर्स और ट्रस्टी कंपनी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट फंड मैनेजर। सो उसे जो भी कमिटमेंट दी है उसे वो फॉलो करनी है, कि उसने कहा कि 10% अगर मैं कैश में होल्ड कर सकता तो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। इट इज जनरली बिटवीन 5% to 15% एक्सपेक्ट ऑफ एसेट एलोकेशन फंड। एसेट एलोकेशन फंड में इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली 5 से 15% का कैश अलाउड है। ट्रांसपेरेंसी इज रिलेटिवली लो, ओनली मंथ एंड पोर्टफोलियो आर डिस्क्लोज। मतलब महीने के एंड में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्टफोलियो आपका फंड मैनेजर होल्ड कर रहा है, या कौन सी नई स्क्रिप्ट उसने इन की है, आउट कौन सी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट उसने निकाली। एंड में पता चलेगा कब निकाली, कितने प्राइस से निकाली, क्यों निकाली, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और फी एंड चार्जेस रिमेन अनइन्फॉर्म्ड ऑफ द एईएम साइज। मतलब आपका कितना भी एईएम रहेगा तो भी आपको फीस और चार्जेस सेम ही रहेंगे। मतलब 100 रुपए वाले को भी वही चार्जेस लगेंगे, और 1000 रुपए वाले को भी वही चार्जेस लगेंगे। नो कस्टमाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज पॉसिबल। आप आपके हिसाब से कस्टमाइज पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। फंड मैनेजर को जैसा लगेगा वैसा वो पोर्टफोलियो बनाएगा। आपको कोई भी मतलब चांस नहीं है कि आपके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।